अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग ठीक होंगे। और हमारे मिड में आज रह गया है एक हफ़्ता और उसके बाद हमारे मिड्स शुरू हो जाएंगे, यानी कि हमारे इम्तिहान शुरू हो जाएंगे। जैसे होता है ना कि इंसान के मरने के बाद भी इम्तिहान होते हैं, तो यहाँ ज़िंदगी में आगे बहुत सारे इम्तिहानात चलते ही रहते हैं। मैंने सोचा था कि मैं किसी अच्छे टॉपिक पे बात करूँगी। वैसे मैं आपको अगर अपना बताऊँ ना, तो मैं ना बहुत ज़्यादा, जैसे होता है ना कि आप, मुझे गुस्सा आना, बहुत ज़्यादा मुझे गुस्सा आता था। मुझे हर वक्त होता था कि अगर इसने मुझे ये बोल दिया तो मुझे भी ऐसा बोलना चाहिए, मैं उसको जवाब दूँगी। लेकिन होता है इंसान वक़्त के साथ सीख जाता है, और आप जब सब्र सीख जाते हैं ना, तो आप ऐसा ऐसा आप समझें कि आपने ज़िंदगी का बहुत बड़ा सबक सीख लिया है। इतना आप ताकत रखने के बावजूद भी अगर अगले को आप कुछ नहीं बोल रहे, तो ये आपका सब्र होता है। और आप जब सब्र कर जाते हैं ना, तो अल्लाह पाक सब्र का फल ज़रूर देते हैं। ये डॉक्टर्स की रिसर्च भी है, वो कहते हैं कि गुनाह करने से आदमी जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हो जाता है, लेकिन वो अमल अगर हम बतौर नेकी करते हैं तो उसमें क़ुव्वत आ जाती है। आप सोचते हैं ना कि अगर आप वैसे भी, अगर आप किसी की किसी दिन हेल्प कर दें, जब आप रात को सोते हैं, लेटते हैं, तो जब सारा दिन का ओवरव्यू हर बंदा करता है। मैं अपनी बात करूँ ना, मैं जब लेटती हूँ ना, तो मैं पूरा दिन का सोचती हूँ कि कोई ऐसा गुनाह या कोई ऐसी गलती तो मुझसे सर्द नहीं हुई कि जिसका मैंने किसी का दिल दुखाया हो। लेकिन आपने दिन में कोई नेकी की हो या कोई ऐसा अच्छा काम, तो आपको सुकून मिल रहा होता है उसको सोच के, आपको पॉजिटिव वाइब्स आ रही होती हैं। कहते हैं ना कि गुनाह ज़िंदगी को तंग कर देता है, लेकिन ज़िंदगी, और जो नेकी है वो ज़िंदगी को आसानी पैदा करती है, ज़िंदगी को आसान कर देती है। अक्सर लोग सोचते हैं ना कि हम हराम हलाल कमा रहे हैं, जैसे कुछ लोग हराम कमा रहे होते हैं, तो वो उनको अल्लाह उनके पास ज़्यादा होता है, और वो सोचते भी हैं कि हम जो भी कर रहे हैं, उनको कोई रिग्रेट फ़ील नहीं होता कि हम अगर हराम कमा रहे हैं, हमें तो ज़्यादा मिल रहा है। कुछ लोग नाप-तोल में कमी करते हैं, तो फिर भी वो सोचते हैं कि उनमें तो कोई कमी नहीं आ रही, उनका तो माल बढ़ता जा रहा है। मैंने एक जगह पढ़ा था कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को उन्होंने 1500 साल उन्होंने उनको समझाया था। कुछ लोगों का कहना है कि 950 साल भी है, लेकिन अल्लाह, वो उन्होंने 950 साल यानी अपनी कौम को वो समझाते रहे। 950 साल तक जब वो अपनी कौम को समझाते रहे, तो फिर भी अल्लाह ने उनको मोहलत देते रहे ना, उनकी कौम को 950 साल तक, लेकिन उनकी कौम फिर भी ना समझी, उन पर अज़ाब आया जाके। आजकल हमारे माशरे में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं। अगर कोई गलत सोच से पैसे कमा रहा है, कोई गलत सोच से अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर रहा है, हमारे माइंड में भी आता है कि यार वो कमा रहा है, उसका माल तो दुगना हो रहा है। अगर वो गलत सोच से कमा रहा है, तो वो कैसे कमा रहा है, उसका माल ज़्यादा कैसे हो रहा है। अल्लाह पाक ने बोला है, ये जब बंदा मुझे भूल जाता है, या जब बंदा गलत तरीके अख्तियार कर लेता है, तो मैं उसको और डील देता हूँ, और डील देता हूँ। क्योंकि जब एक इंसान को पता है कि ये गलत सोर्स है, वो फिर भी कमा रहा है। खुशी और सुकून कभी पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन मैं जब सुबह यूनिवर्सिटी जाती हूँ, मैं इन झुग्गियों वालों को देखती हूँ। यकीन करें, वो जब खाना खा रहे होते हैं, या वो जो कुछ भी वहाँ बैठे होते हैं, जो आराम से सुकून से, जिस सुकून में वो बैठे होते हैं ना, तो यकीन करें, मुझे इतना अच्छा फील होता है कि यार, हम इतने अच्छी जगहों पे रहने के बावजूद भी हमारी ज़िंदगियों में वो सुकून नहीं है, क्योंकि हम सुकून का मतलब ही नहीं समझते। हम अपनी ज़िंदगी में सुकून लाना चाहते हैं ना, तो यकीन माने, अगर हम ज़िंदगी में ये चीज़ ले आएँ कि जो हमारे पास है, हम उस पे खुश हैं, हम उस पे राज़ी हैं, तो यकीन करें हमारी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। मैं अपना व्लॉग यहाँ पे एंड करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।